हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब 6767 में। तो फ्रेंड, आज हम भारत के लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, जो किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लोक नृत्य है झारखंड का लोक नृत्य। तो झारखंड का लोक नृत्य पाइका और छऊ है। तो फ्रेंड, झारखंड में हम झार को रिलेट करेंगे झरने के साथ। तो फ्रेंड, अगर हमें झरने के पास रहना है तो मैं 4 पाई यूज नहीं कर सकता, मुझे 6 पाई यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पाई झरने के फ्लो में बह जाएगा। तो हमको मजबूत चाहिए, इसलिए मैं 6 पाई का यूज करूँगा। तो फ्रेंड, यही 6 पाई हमारी ट्रिक है। तो फ्रेंड, 6 पाई को हम रिलेट करेंगे। तो 6 को रिलेट करेंगे छऊ से और पाई को रिलेट करेंगे पाइका से। तो फ्रेंड, झारखंड का लोक नृत्य पाइका और छऊ है। तो अगला लोक नृत्य है असम का लोक नृत्य। तो फ्रेंड, इसे हम इस तरह से याद रखेंगे कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो फ्रेंड, अब हम इसे रिलेट करेंगे। बहू को रिलेट करेंगे बिहू से, काले को रिलेट करेंगे कली से और गोपाल को रिलेट करेंगे गोपाल नृत्य से। तो फ्रेंड, इस प्रकार असम के कुल 3 लोक नृत्य हैं, बिहू, कली और गोपाल। तो फ्रेंड, इसकी यह ट्रिक बहुत ही आसान है कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो फ्रेंड, अगला लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य युद्ध नृत्य है और मुखौटा नृत्य है। तो फ्रेंड, इसे ध्यान से समझिएगा कि अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। तो फ्रेंड, अरुणाचल में हम अरुण नाम के लड़के से रिलेट करेंगे। तो अरुण नाम के लड़के से बोला जा रहा है कि भाई, तुझे युद्ध में नृत्य करना है क्या? हाँ भाई, तुझे युद्ध में नृत्य करना है। अरे भाई, मैं तो एक योद्धा हूँ, युद्ध में नृत्य कैसे कर सकता हूँ? ओ मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल है, तू मुखौटा पहनना। तू मुखौटा पहन, तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा कि तू एक योद्धा है। तू मुखौटा पहन तो सही, तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। तो फ्रेंड, हम युद्ध से रिलेट करेंगे युद्ध नृत्य को और मुखौटा से रिलेट करेंगे मुखौटा नृत्य को। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के 2 लोक नृत्य हैं, युद्ध नृत्य और मुखौटा। तो फ्रेंड, अगला लोक नृत्य है गुजरात का लोक नृत्य। तो गुजरात का लोक नृत्य गरबा और डांडिया है। तो फ्रेंड, डांडिया से हमें याद आता है कि डांडी मार्च किसने निकाला था। तो फ्रेंड, डांडी मार्च हमारे महात्मा गांधी जी ने निकाला था, जो कि गुजरात के हैं। तो फ्रेंड, गुजरात से हमें याद आता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के ही हैं, जिनके ऊपर हमें गर्व है, जिन्होंने हमारे राम मंदिर के भूमि का पूजन करवाया। तो फ्रेंड, गर्व को हम रिलेट करेंगे गरबा से और डांडी मार्च को रिलेट करेंगे डांडिया से। तो फ्रेंड, इस प्रकार से गुजरात का लोक नृत्य गरबा और डांडिया है। तो अगला लोक नृत्य है राजस्थान का लोक नृत्य। तो राजस्थान का लोक नृत्य है कठपुतली नृत्य, घूमर नृत्य और सुई सिनी नृत्य। तो फ्रेंड, इसे हम इस तरह याद रखेंगे कि मैं राजस्थान कठपुतली नृत्य को देखने गया और वहाँ पे बहुत घूमा और वहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि वहाँ की गर्मी हमें सुई जैसे चुभ रही थी। तो फ्रेंड, लेकिन मैंने कठपुतली नृत्य बिना देखे वहाँ से आया नहीं। तो फ्रेंड, इसका स्टोरी है कि मैं राजस्थान कठपुतली नृत्य देखने गया और वहाँ पे बहुत घूमा और वहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि वहाँ की गर्मी हमें सुई जैसे चुभ रही थी। तो फ्रेंड, इसे हम रिलेट करेंगे, कठपुतली नृत्य को रिलेट करेंगे कठपुतली नृत्य से और घुमा को रिलेट करेंगे घूमर से और सुई को रिलेट करेंगे सुई सिनी से। तो फ्रेंड, इस प्रकार राजस्थान के 3 लोक नृत्य हैं, कठपुतली नृत्य, घूमर नृत्य
और सुई सिनी नृत्य। अगला लोक नृत्य है हरियाणा का लोक नृत्य। तो फ्रेंड, हरियाणा का लोक नृत्य है खेड़ा नृत्य, धमाल नृत्य और मजीरा नृत्य। तो फ्रेंड, इसे हम इस तरह से याद रखेंगे कि जो हरियाणा की छोरे छोरियां हैं वो अखाड़े में धमाल मचाती हैं। तो फ्रेंड, अखाड़ा को हम रिलेट करेंगे खेड़ा से। तो फ्रेंड, अखाड़े में हरियाणा की छोरे छोरियां धमाल मचाती हैं और धमाल मचाकर वहाँ से मेडल जीत कर लाती हैं। तो मेडल जीत कर जब घर लेकर आती हैं तो घर पर ढोल मजीरा बजाती हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हम रिलेट करेंगे। तो इसका स्टोरी है कि हरियाणा की जो छोरे छोरियां हैं वो अखाड़े में धमाल मचाती हैं और धमाल मचाकर मेडल जीत कर लाती हैं और मेडल जीत कर घर लेकर आती हैं तो घर पे ढोल मजीरा बजाती हैं। तो फ्रेंड, इसको हम रिलेट करेंगे, अखाड़े को रिलेट करेंगे खेड़ा से और धमाल को रिलेट करेंगे धमाल से और मजीरा को रिलेट करेंगे मजीरा से। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हरियाणा का लोक नृत्य खेड़ा नृत्य, धमाल नृत्य और मजीरा नृत्य है। तो फ्रेंड, अगला लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपल नृत्य और डंडा नाव नृत्य। तो फ्रेंड, यह थोड़ा ट्रिकी है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड, हिमाचल में हम हिम को लेते हैं। तो फ्रेंड, हिम का मतलब बर्फ़ होता है। तो मेरे फ्रेंड ने हमको बर्फ़ पर चलने के लिए बोला। तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसे बर्फ़ पर चल नहीं सकता, हमको चप्पल चाहिए। क्या चाहिए? चप्पल। तो फ्रेंड, हम चप्पल को रिलेट करेंगे छपल से। तो उन्होंने मेरे को चप्पल लाकर दिया। तो फ्रेंड, जब हम चप्पल को पहनकर बर्फ़ पर चलना शुरू किए तो मेरे पैर बर्फ़ पर धंस गए। तो फ्रेंड, मेरे पैर बर्फ़ पर धंस गए। तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि हमको एक डंडा और नाव लाकर दो। तो मेरे फ्रेंड ने हमको डंडा और नाव लाकर दिया जिससे कि मैं डंडे से स्लाइड करते हुए बर्फ़ को पार कर सकूं। तो इस प्रकार से फ्रेंड, हम डंडे और नाव को रिलेट करेंगे डंडा और नाव से और चप्पल को रिलेट करेंगे छपल से। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के दो लोक नृत्य हैं, छपल और डंडा। तो फ्रेंड, अगला लोक नृत्य है उत्तराखंड का लोक नृत्य। तो फ्रेंड, उत्तराखंड का लोक नृत्य है गढ़वाली नृत्य। तो फ्रेंड, आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड को नदियों का गढ़ कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नदियाँ हैं, इसलिए नदियों का गढ़ कहा जाता है। तो फ्रेंड, उत्तराखंड का लोक नृत्य गढ़वाली नृत्य है। अगला लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है कीर्तन नृत्य। तो फ्रेंड, कीर्तन जो है वो या तो मंदिरों में होता है या फिर किसी बंगले या घर में होता है। तो फ्रेंड, अगर हम बंगाल को रिलेट करें बंगले से तो फ्रेंड, बंगले में क्या होता है? कीर्तन होता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कीर्तन। तो अगला लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य गाड़ी नृत्य होता है। तो फ्रेंड, इसको हम इस प्रकार से याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में लोगों के पास 36 गाड़ी रहती है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य गाड़ी नृत्य होता है। अगला लोक नृत्य है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। तो फ्रेंड, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी नृत्य। तो फ्रेंड, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि मैंने अपने दोस्त से बोला कि चलो महाराष्ट्र घूमने चलते हैं, वहाँ पे नृत्य देखेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहती है, महाराष्ट्र को यहीं लाओ, महाराष्ट्र को यहीं लाओ। तो फ्रेंड, उसने जिद पकड़ ली कि महाराष्ट्र को यहीं लाओ, महाराष्ट्र को यहीं लाओ। तो फ्रेंड, लाओ को हम रिलेट करेंगे लावड़ी से। तो फ्रेंड, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी नृत्य। अगला लोक नृत्य है मेघालय का लोक नृत्य। तो फ्रेंड,
मेघालय का लोक नृत्य बांग्ला नृत्य है। तो फ्रेंड, आपको पता ही होगा कि मेघालय में बहुत ही बारिश होती है, और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ के लोगों के गले गले तक पानी भर जाता है। कहाँ तक भर जाता है? गले गले तक पानी भर जाता है। तो फ्रेंड, हम गले गले को रिलेट करेंगे गला से। तो फ्रेंड, मेघालय का लोक नृत्य बांग्ला नृत्य है। अगला लोक नृत्य है गोवा का लोक नृत्य। तो फ्रेंड, गोवा का लोक नृत्य है दक्कनी नृत्य, मांडी नृत्य, झोल नृत्य और झाकोर नृत्य। तो फ्रेंड, यह थोड़ा ट्रिकी है, इसे ध्यान से समझिएगा। वैसे तो फ्रेंड, आप जानते ही होंगे कि गोवा घूमने की जगह है, वहाँ पे बीच है और टूरिज्म प्लेस है। तो फ्रेंड, इस स्थान को हमें देखने जाना चाहिए। इस स्थान को हमें देखने जाना चाहिए। तो फ्रेंड, हम देखने को रिलेट करेंगे दक्कनी से। तो फ्रेंड, नेक्स्ट है मांडी। मांडी को हम रिलेट करेंगे सब्जी मंडी से। किससे रिलेट करेंगे? सब्जी मंडी से। तो फ्रेंड, जो लड़का वहाँ पे गोवा बीच पे घूम रहा था, उसने कहा कि मैंने वहाँ पे कोई सब्जी मंडी नहीं देखी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू वहाँ पे मंडी खोल ले, सब्जी मंडी खोल ले, एकदम झकास चलेगी, झकास। तो फ्रेंड, हम मंडी को रिलेट करेंगे मांडी से, और खोलना को रिलेट करेंगे खोल से, और झक्कास को रिलेट करेंगे झाकोर से। तो इस प्रकार से फ्रेंड, गोवा के 4 लोक नृत्य हैं: दक्कनी नृत्य, मांडी नृत्य, खोल नृत्य और झाकोर नृत्य। तो अगला लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। तो फ्रेंड, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ है। तो फ्रेंड, आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ठंड होती है, तो वहाँ पे हमारे मुख से एक ही शब्द निकलता है, उफ, बहुत ही ठंड हो रही है। तो फ्रेंड, उफ को हम रिलेट करेंगे राउफ से। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ नृत्य है। तो अगला लोक नृत्य है नागालैंड का लोक नृत्य। तो फ्रेंड, नागालैंड का लोक नृत्य है चोंग नृत्य, खेवा नृत्य और बांस नृत्य। तो फ्रेंड, यह थोड़ा ट्रिकी है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और एकाएक आपके सामने नाग आ जाए, तो आप एकाएक चौंक जाते हैं। तो फ्रेंड, आप एकाएक चौंक जाते हैं, तो चौंक को रिलेट कीजिएगा चोंग से। तो फ्रेंड, जब आप चौंक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वह सांप आपको खा जाएगा। तो वह ऐसा लगता है कि वह सांप आपको खा जाएगा, तो आप खा को रिलेट कीजिएगा खेवा से। और जब ऐसा लगता है कि वह सांप आपको खा जाएगा, तो फ्रेंड, आप कहते हैं ना कि डंडा लाओ, या बांस का डंडा लेकर आओ। तो फ्रेंड, डंडा लाओ। तो फ्रेंड, हम डंडा को रिलेट करेंगे बांस के डंडे से, यानी बांस नृत्य। तो फ्रेंड, इस प्रकार से नागालैंड के 3 लोक नृत्य हैं: चोंग नृत्य, खेवा नृत्य और बांस नृत्य। तो फ्रेंड, अगला लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, इसे ध्यान से समझिएगा। तो ट्रिक है, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो फ्रेंड, आप इमेजिनेशन करिएगा कि भारत के उत्तर में कजरी नाम की एक लड़की है, जो कि अपनी रासलीला दिखाकर जो गांव के छोरे हैं उसके नौटंकी क्लास में आ गए, यानी उसके नौटंकी कुल में फंस गए। तो फ्रेंड, आप इसे रिलेट करिएगा, यानी देखिएगा कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो फ्रेंड, अब हम इसे रिलेट करते हैं। तो कजरी को रिलेट करेंगे कजरी से, और रासलीला को रिलेट करेंगे रासलीला से, और छोरा को रिलेट करेंगे झौरा से, और फ्रेंड, नौटंकी को रिलेट करेंगे नौटंकी से, और कुल को रिलेट करेंगे चरकुला से। तो फ्रेंड, चरकुला ब्रजभूमि से संबंधित है। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के 5 लोक नृत्य हैं: कजरी लोक नृत्य, रासलीला लोक नृत्य, झौरा लोक नृत्य, नौटंकी लोक नृत्य और चरकुला लोक नृत्य।